Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो संस्कृत विभाग की वैकेंसी को लेकर चर्चा करने वाले। देखो, हम चर्चा करने वाले अपने संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी उसको लेकर हम चर्चा करने वाले, संस्कृत विभाग वाली जो वैकेंसी उसको लेकर। देखिएगा, अब देखो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं भाई। ये तो आपने थंबनेल को देखा होगा और कल मैंने आपको कम्युनिटी टैब में एक वो डाला था, उसमें भी आपने देखा होगा कि भाई इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 6 बजे आपका वीडियो आ जाएगा, फिक्स 6 बजे ही आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखिए प्यारे साथी, संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है। इस पर बहुत ज़्यादा विवादित ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें 1700 पदों की घोषणा की थी और पद निकाले गए हैं आपके कितने, 272 पद आपके निकाले गए। इसलिए इस वैकेंसी को थोड़ा चर्चित में रखा गया है और चर्चा में चल रही है। तो बेरोजगारी की मांगों के खिलाफ है। और देखिएगा, इसको हिसाब से एक देखो संविदा पर और टीचर्स लगाने की घोषणा भी कर दी है भाई। संविदा पर भी टीचर लगाए जाएंगे, यानी कि विद्या सबल योजना के तहत संविदा पर जो टीचर लगते उनको भी लगाया जाएगा। तो देखिए प्यारे साथी, 5 साल में ये आपकी वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें आपके 1700 पदों की घोषणा करी थी आपके शिक्षा मंत्री ने, और आपके पद निकाले थे 272। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात है आज मैं आपको इसमें 10 बातें बहुत ही राज की बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बातें होंगी आपके लिए, और आपके पद इस भर्ती में 101% बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे कैसे, क्या आपको करना होगा, कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा अगर वाकई आप पद बढ़वाना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा 20 से 22 मिनट का हो सकता है, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो में बहुत सारी बातें, आज मैं आपको 10 बातें जो राज की हैं, जो आप तक नहीं पता था, वो बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो भी वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक है ना। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि संस्कृत विभाग की वैकेंसी में आज मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंतर्गत देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक बात फिर बताना चाहूँगा, पदों में तो वृद्धि होगी पर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा अगर आप वाकई पद बढ़वाना चाहते हैं तो। वरना सरकार के कहते हैं ना कि सुनती नहीं है किसी की सरकार, कांग्रेस किसी की सुनती नहीं है। ये जो चाहती है वही करती है। वैसे आपके पद बढ़ेंगे इसी भर्ती में, ऐसा नहीं कि आपकी अगली भर्ती में पद जोड़ दिए जाए, ऐसा नहीं होगा। पद इसी भर्ती में बढ़ेंगे। अब उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगी, पहले इसका एक ढांचा जानते हैं कि भाई संस्कृत विभाग का एक ढांचा किस प्रकार से हमने तैयार किया, उसको जानते, ठीक है ना। फिर हम और बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिएगा, ये हम आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो संस्कृत विभाग के ऊपर हम बात करें, संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी इसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज आपको 10 बातें जो राज की वो बताने जा रहा हूँ। अब वो बातें क्या हैं तो उसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें। तो भाई वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखो, पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई। देखो, एक तो 5 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई और फिर भी वैकेंसी 272 पदों पर निकाली गई। कितने में निकाली गई, 272 पद थे। ये टीएसपी और नॉन टीएसपी थे, टीएसपी और नॉन टीएसपी थे, जिसमें आपके अगर देखा जाए तो आपके 63 पद तो थे टीएसपी के और बाकी के आपके 209 पद थे वो थे आपके नॉन टीएसपी के। तो ध्यान देना, 1700 पदों पर घोषणा की गई थी, पद निकाले कितने गए, 272 पद निकाले गए। 63 आपके टीएसपी के और नॉन टीएसपी के 209 पद नॉन टीएसपी के निकाले गए थे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से समझना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस वीडियो में कि सर इस चीज़ का तो हमको पता था, इसमें हमको क्या नया बताया। तो ध्यान से समझना कि 5 साल बाद ये भर्ती निकाली गई, फिर भी कितने पदों पर निकाली गई, आपके 272 पदों पर निकाली गई, ठीक है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये कि साला दर्पण पर संस्कृत विभाग के जो पद खाली हैं, यानी कि साला दर्पण पर देखा जाए तो संस्कृत विभाग के पद 262 यानी कि 2062 पद के समथिंग खाली, 2062 के प्लस के समथिंग आपके पद खाली हैं। ध्यान देना, आपके 2062 पद के समथिंग आपके साला दर्पण पर संस्कृत विभाग के पद खाली हैं। फिर भी आपको कितना, 272 पद निकाल गए। और आज आपकी पता होगा, आपको कल एक नई घोषणा और कर दी है, आपकी विद्या सबल योजना। यानी कि जो आपकी जो विद्या सबल योजना, इसके अंतर्गत क्या किया आपको, संबल जो योजना, इसके अंतर्गत आपको किया गया जो संविदा पर टीचर लगते हैं ना,
आपको पता होगा, आपने देखेंगे पैरा टीचर जिनको बोला जाता है वो टीचर लगाए जाएंगे अस्थायी रूप से, वो टीचर लगाए जाएंगे। तो देखो अब इनमें जो पद खाली हैं उन टीचरों के माध्यम से ये पद भरवा दिए जाएंगे। तो वैकेंसी निकालना है, कह सकते हैं वैकेंसी आपकी बहुत कम आएंगी। इस चीज़ का आप सभी को विरोध करना चाहिए, जिससे आपकी जो पैरा टीचर वो नहीं लगाएं, क्योंकि जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको नहीं, फिर वैकेंसी नहीं आएंगे, आपकी जॉब लगने वाली वैकेंसी नहीं आएंगी, जिसको आपको स्थायी रूप से लगाया जाता है। अब आपको अस्थायी रूप से आपको विद्या संबल योजना इसके तहत लगा जाए पैरा टीचर के माध्यम से, और आपको सैलरी भी आपकी 20 से 22 हज़ार के समथिंग आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपकी जो साला दर पर पद है वो आज तक जो पद खाली है 2062 के समथिंग आपके पद खाली हैं। ये बात क्लियर। 5 साल में वैकेंसी आई, फिर भी आपके कितने पद खाली हैं अब तक, इसके 2062 पद खाली है, फिर भी आपको कितने निकाले, 272 पद निकाले। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो इसका विरोध कर सकते हो, आप इसकी कॉपी निकाल सकते हो, आप सारा दर्पण जाकर कितने पद खाली हैं तो आप इसका भी इसमें विरोध कर सकते हो। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भाई आपको नहीं पता तो आप सारा दर्पण जाइए इसकी कॉपी वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इसके अच्छे से डाटा पड़ा हुआ। देखिएगा तीसरी बात आती है भाई, आज है लास्ट डेट, यानी आज रात 12 बजे तक। तो देखो अब मैं आपको यहाँ से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से तरीके से समझना। देखो आज रात यानी कि भाई आपकी लास्ट डेट है, और आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आपको फॉर्म भर जाएंगे आज तक जितने भी जिन विद्यार्थियों ने भरे हैं। वैसे मैं आपको 1-2-3 दिन में बता दूंगा भाई इसमें कितने फॉर्म ऑलरेडी, कितने फॉर्म टोटल डाले गए, ये चीज़ आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ से समझना, देखो इसके पद बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसी पॉइंट को लेकर ज़्यादा, बस इस पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना। क्योंकि देखो आपके पद बढ़ेंगे, आपके जो ये पद तो बढ़ेंगे, आपके पद बढ़ेंगे, इसमें आपके पद लगभग आपके 1000 तक आपके पद हो जाएंगे, आपके 900 से और 1000 के समथिंग ये पद हो जाएंगे आपके। तो आपके पद बढ़ेंगे तो आपकी पद बढ़ेंगे तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो भाई आपकी कट ऑफ मतलब जैसे कि पद वहाँ वृद्धि हुई तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, गिरेगी कट ऑफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑल कैटेगरी जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑल कैटेगरी जितने भी विद्यार्थी, ऑल कैटेगरी जो 2 या 3 नंबर से रीट में रह चुके हैं, जो विद्यार्थी 2 या 3 नंबर से रीट में रह चुके हैं, सारे विद्यार्थी इसमें फॉर्म डाल देवें। अब फॉर्म डालने वाली प्रक्रिया मैं आपको समझा दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अगर देखा जर्नल वाले को ज़्यादा रुपये, सिर्फ 150 रुपये फॉर्म भरने के, और बाकी आपकी जो अति पिछड़ा वर्ग होता है आपके उसमें 110 रुपये, और आपके SC ST वगैरह जो आप कहते हैं उनके लिए आपके 90 रुपये। तो आपको कुछ भी शुल्क नहीं देना पड़ रहा। आप वैसे भी तो आप यूँ ही उड़ा देते हो पैसे को, लेकिन यहाँ पर आप फॉर्म डाल दीजिएगा 150 से 110, 90 रुपये में आपका कुछ भी नहीं जा रहा। एक बार मेरे कहने से आप इसमें फॉर्म अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि फिर आपको बाद में पछतावा ना पड़े, क्योंकि इसमें पद बढ़ेंगे आपके 101% आपके पद बढ़ेंगे इस भर्ती में, 101% पद बढ़ेंगे, तब जाकर आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, आज इसकी लास्ट डेट है, तो हो सके तो आज आप किसी नज़दीकी जो आपका ई मित्र केंद्र उस पर जाके आप इसको फॉर्म को एक बार जरूर डाल दें, मैं जरूर से जरूर डाल दें, क्योंकि इसके पद बढ़ेंगे और आपको नुकसान हो सकता है। और साथ में ध्यान रखना आपकी वेटिंग भी आएगी। देखो अगर इसके पद बढ़ते, ध्यान देना एक बात को, देखो इनमें दोनों में समानता आपके सामने नजर आएगी। देखो साथ में आपकी वेटिंग भी आएगी और साथ में आपके ये पद भी इसमें बढ़ जाते हैं। देखो पद भी इसमें बढ़ जाते संस्कृत विभाग में, और आपकी वेटिंग भी आ जाती है। तो ध्यान रखना, पहले हो सकता है आपकी पद बढ़ जाएंगी, ये प्रक्रिया पहले हो जाए, उसके बाद वेटिंग है। पहले तो आपकी प्रक्रिया यही होगी, क्योंकि इसमें जो पद, ध्यान देना समझना, इसमें जो विद्यार्थी लगेंगे वो वेटिंग में थोड़ी ना लगे। इसका मतलब वेटिंग फिर आपकी और भी कम आएगी, समझना इस चीज़ को। अगर माना संस्कृत विभाग में पद तो बढ़ेंगे, संस्कृत विभाग में पद बढ़ेंगे और आपकी यहाँ पर पद जैसे ही बढ़ेंगे तो आपकी वेटिंग कम होने के और चांस हो जाएंगे। यानी कि वेटिंग के जितने जो बच्चे इसमें लगने थे वो बच्चे यहाँ पर लग जाएंगे। मानो कि 1000 समथिंग बच्चे पद आएंगे, आपके 1000 समथिंग बच्चे लग जाएंगे, तो यहाँ पर जो वेटिंग आएगी उसमें आपके कम से कम ना तो 1 या 2 नंबर कम पर आएगी वो, क्योंकि जो 1000 विद्यार्थी इसमें लगे संस्कृत विभाग में, वो विद्यार्थी इसमें नहीं ऐड होंगे, वरना वो विद्यार्थी वेटिंग में ही आते तो आपकी वेटिंग थोड़ी सी कम डाउन होती। लेकिन अगर आपके पद बढ़ जाते तो आपकी वेटिंग वालों को भी फायदा होगा। तो प्यारे साथियों, मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस जो भर्ती की जो लास्ट डेट आपकी है आज, तो आज आप सभी इसमें फॉर्म जरूर से जरूर डाल दें। मैं जो विद्यार्थी ऑल कैटेगरी, चाहे वो किसी भी, चाहे वो EWS हो, चाहे जर्नल से, OBC ST SC MB किसी भी कैटेगरी से हो, वो 2 या 3 नंबर से वो रह चुका, वो प्लीज़ इसमें एक बार फॉर्म जरूर डाल दें। चाहे वो संस्कृत से हो, चाहे वो वरिष्ठ उपाध्याय से हो, या चाहे वो सामान्य से हो, चाहे वो किसी अन्य से हो, बस एक बार इसमें फॉर्म जरूर डाल दें, बस मेरे कहने से।
कुछ नहीं हो रहा, आपके 150 रुपये में एक बार इसमें फॉर्म अवश्य डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इस पॉइंट को लेकर मैं ज़्यादा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि इसमें पद बढ़ेंगे तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। ध्यान रखना, पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। जो आपके दिमाग में गलत फितूर बैठा हुआ है कि भाई इसके पद तो 272, तो आपकी कट ऑफ तो 133 से भी प्लस जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली, 133 से तो ऊपर जाएगी नहीं, इसे कम ही रहेगी। तुम देख लेना, 133 से ऊपर इस कट ऑफ नहीं जाएगी। पद बढ़ेंगे, कट ऑफ घटेगी आपकी, और भी कम होने के चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, प्लीज़ एक बार इसमें सभी फॉर्म डाल दीजिएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप टाइम खराब कर रहे हो, तो देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार मेरे कहने से भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है ना। तो आपका देखो अगला पॉइंट आता है, चौथे नंबर का जो बात थी आपकी, 1700 का ऐलान किया और शिक्षा मंत्री जी ने 1700 पदों का आपको ऐलान किया था शिक्षा मंत्री जी ने, तो आपके पद निकाले कितने, 272 ही पद निकाले। ध्यान देना, 1700 पद बोलकर आपके 272 पद निकाले, यानी कि ये तो कहते ना करने ही नहीं कर रहे, जो आप बोलते हैं वो करते नहीं। शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं। करनी और करने में, और कहते हैं बोलने और करने में बहुत फर्क, अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो देखिएगा, अब आपके यहाँ पर पद 1700 पदों के लिए तो बोला था, लेकिन वर्तमान में 2062 के समथिंग पद खाली हैं। 1700 लिए बोला था, लेकिन आपके 1000 पद तक आपके 101% हो जाएंगे। देखना आप लगातार, आप अगर संघर्ष करते रहेंगे तो आपके पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। तो अगला आपका 5वां नंबर का पॉइंट आता, देखो वैसे आपने विज्ञप्ति में देखा होगा, विज्ञप्ति के अनुसार पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है, इसके लिए कोई अलग से भर्ती नहीं निकाली जाएगी। ये आपने विज्ञप्ति का 11 नंबर का पॉइंट पढ़ा होगा। विज्ञप्ति में ये आपका 11वें नंबर का पॉइंट है कि विज्ञप्ति के अनुसार पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी संस्कृत विभाग की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आपके 11 नंबर का पॉइंट है, जिसमें लिखा हुआ है पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। इसका मतलब ये यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है, अगर आप संघर्ष करते हो, तो आपके पद 101% इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। वाकई अगर आप संघर्ष करते हो, देखो 1700 पद के लिए तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, लेकिन अब उन्होंने 272 पद निकाले, तो इसका मतलब ये कि 1000 पद तो वो कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि 2062 पद तो ऑलरेडी खाली चल रहे हैं संस्कृत विभाग के, तो इसमें आपके निकाले जा सकते हैं अगर आप संघर्ष करते हो। अब क्या संघर्ष करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो प्यारे साथियों अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए, ठीक है ना। देखो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अगला जो आपका 6 नंबर का पॉइंट है, पदों में होगी 101% वृद्धि। पदों में वृद्धि होगी तो मतलब होगी 101% वृद्धि होगी, ठोक के कह सकता हूं मैं इस बात को, पदों में वृद्धि होगी। संस्कृत विभाग के जो ये पद है, इनमें वृद्धि 101% होगी, 101% होगी। चाहे आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको देख लीजिएगा जब आपका पदों में वृद्धि, क्योंकि देखो आपका रीट 2022 यानी कि रीट 2022 आपको पता होगा 23 और 24 जुलाई को होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को आपका रीट होने वाला है। उसके बाद अगर उसके बाद आप संघर्ष करोगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी, वरना आपके पद भी नहीं बढ़ जाएंगे। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जितने भी विद्यार्थी सभी को आगे आना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं होता, आपको संघर्ष खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखना आना चाहिए आपको। अपनी जीत के लिए, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके पद बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि 2062 पद अभी खाली चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको पता है इस चीज़, भाई 2062 पद खाली चल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आधे पद निकालिए। 1000 पद तो कम से कम होने चाहिए ना आपके। ये क्या मतलब आगे 272 पद निकाल दिए और बच्चों को संतुष्ट, ऐसे नहीं होता। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधे पद तो निकालिए ना, जिससे मानो कि वो इस बात को बोल सकते हैं शिक्षा मंत्री जी या फिर हमारे जो गहलोत जी, इस बात को बोल सकते हैं कि भाई ये 2062 पद है, हमने इसमें 272 पद निकाले, अगली भर्ती के लिए हम पद रखते हैं, अगली भर्ती के लिए पद निकाल देंगे। लेकिन इस बात को आप कैसे, सर इस बात को भी तो आप कह सकते हो भाई 2062 पद है, तो आप इसमें आधे पद निकाल दीजिएगा, 1000 पद, बाकी के पदों को आप अगली भर्ती के लिए रख लीजिएगा। तो इस वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान आपके 262 पद खाली हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, आपके पदों में वृद्धि 101% होगी। अब पदों में वृद्धि आपके 900 से 1000 के मध्य होने वाली, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो फिर एक और नई बात आप समझ, पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ कम रहेगी। ये तो आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपके पद बढ़ते हैं तो ये देखो, आप फिर बताना चाहूँगा, जैसे आपके पद बढ़ते हैं, पद मान लो कि आपके 272 पद है वर्तमान में ना, तो इसमें आपकी कट ऑफ जारी मानो 133 या 34 आपकी कट ऑफ जारी, ये समझो। तो आपके पद बढ़ जाएंगे तो आपकी ऑलरेडी कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ तो कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, तो आपको अन्य जो विद्यार्थी जो 1 या 2 नंबर रह चुके हैं उनको भी फायदा होगा बेचारों को। भाई किसी गरीब, कहना किसी गरीब का फायदा हो जाए तो उससे ज़्यादा क्या बेटर है, तो किसी न किसी विद्यार्थी को फायदा होगा। इसलिए आप संघर्ष करिए, सब विद्यार्थी एक साथ संघर्ष करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। जितना इस वीडियो को आप फैलाओगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप ही को फ़ायदा होगा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा उतने ही बात इस वीडियो को देखेंगे, उसने ही दिमाग में इस बात को बैठेगा, तो उतने ही विद्यार्थी आप एक साथ हो जाओगे, जुट जाओगे। और आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, आप ऐसे ग्रुप बना लीजिए जिसमें आपके ऐसे विद्यार्थी जो साथ चलने के लिए तैयार हों, आपके साथ लड़ने के लिए खड़े हों साथ में। तो ऐसे विद्यार्थी एक साथ ग्रुप बना लीजिएगा और फिर साथ में अभियान चलाएंगे हम सभी मिलकर, जिससे आपके पदे बढ़ाए जा सके। ठीक है ना। वैसे पहले तो आप रीट 2022 है इसको होने दी, क्योंकि जो बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि सर रीट होने दे, तो उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथ एक बार 23-24 का आपका रीट हो जाए, उसके बाद हम अच्छे से इस वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर। ठीक है ना। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बस आप साथ देते रहिएगा हमेशा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको टाइम टाइम पर अपडेट करता रहूँगा। मैं जो भी न्यू आएगी, अपडेट आएगी, उसी हिसाब से मैं आपको देता रहूँगा अपडेट। लेकिन आप भी साथ मेरा मत छोड़ देना। ठीक है ना। अगला देखिएगा कि गुजरात में चुनाव प्रक्रिया में उपेंद्र यादव ने किया कूच ऐलान, यानी कूच का ऐलान, यानी कि कूच का ऐलान। देखो आपको पता होगा गुजरात में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। देखो आपकी जो ये भर्ती है, आपकी इसमें मांग है, आपको पता होगा आपकी किसी भर्ती की मांग है पूरी नहीं हो रही। देखो आपको एलडीसी भर्ती 2018 से अभी पूर्ण नहीं, 5 साल में पूर्ण नहीं हो पाई एलडीसी वाली भर्ती। और जितने हो रहे हैं आपको पता होगा, आपके जितना अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा नीट का एग्जाम हुआ, वो भी रद्द होने के ज़्यादा चांस है। वो भी रद्द होने पे वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके में बहुत ज़्यादा आपके पेपरों में समानता पाई गई है। ऐप पर जो पेपर थे उसके 60-60 प्रश्नों के साथ साथ मिल रहे हैं। तो ये क्या सब ये धांधलेबाजी। इसलिए सरकार के खिलाफ जो अपने उपेंद्र यादव जी, उन्होंने गुजरात में वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के अपने राजस्थान से जो नेता होंगे उनके विरुद्ध आपके ये चलाया जाएगा। क्योंकि आपको पता हो कुछ दिन पहले उपेंद्र यादव जी ने लखनऊ के लिए भी कूच किया था, और अब आपकी जो वर्तमान में गुजरात में चुनाव प्रक्रिया चल रही, तो वहाँ पर भी ये जाकर विरोध करेंगे सिर्फ आपके लिए, यानी जो बेरोजगारी उनकी मांग के लिए ये विरोध करेंगे वहाँ पर जाकर। तो हो सकता है अगर आपको टाइम मिले तो आप भी उसमें साथ दीजिएगा उपेंद्र यादव जी का। ठीक है ना। तो वहाँ भी आप साथ दीजिएगा। और अगली बात आपका जो पॉइंट आता हुआ था, इस प्रक्रिया में होने में कितना समय लगेगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपकी संस्कृत विभाग की वैकेंसी है ना, ये संस्कृत विभाग की वैकेंसी वेटिंग से पहले पहले हो जानी है। अब वेटिंग आपकी आएगी, मैं कह रहा हूँ अगस्त तक आपकी वेटिंग आ जानी है। देखिएगा ध्यान सुनिएगा, जो आपके संस्कृत विभाग की वैकेंसी इसको लगभग 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, आज आपका लास्ट डेट है फॉर्म डालने का। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी में रीट में फॉर्म भरवाने या फिर पद बढ़वाने के लिए आपको सिर्फ 2 महीने, 2 महीने कह सकते हैं हम, 60 दिन कह सकते हैं। 60 दिन में देख लीजिएगा, अगर आप पद बढ़वाना चाहते हो तो आप सभी एक साथ होकर 60 दिन से पहले पहले जो भी कुछ करवाना करवा लीजिएगा। वरना आपके जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है उसी प्रकार आपके जो आपके काउंसलिंग के लिए मेरिट अगर आपकी जारी होगी, फिर पद बढ़ाना बहुत कम का चांस होते हैं। क्योंकि जब एक बार मेरिट जारी हो जाती है फिर पद बढ़ाना कम चांस होता है। इसलिए जितना हो सके आप संघर्ष कीजिएगा पद बढ़वाने के लिए अभी से ही। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे जब तक आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया होने को कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। और आप 2 महीने से पहले पहले आप देख लीजिएगा, अगर आप पद बढ़वाना चाहते हो, अगर आप सभी साथ देते हो तो आपके पद 101% बढ़ जाएंगे। वरना आप घर बैठ रही, हाथ पर हाथ धर के बैठ रही, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो आपको कितना समय लगेगा, इसको 2 महीने का समय लगेगा इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में। आज से 2 महीने बाद आप देख लीजिएगा ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आपके संस्कृत विभाग वाली आपकी 20 से 22 दिन बाद आपकी वेटिंग, मतलब सॉरी 20 से 22 दिन बाद आपकी कट ऑफ आ जाएगी। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ साथियों, प्लीज़ जितना हो सके ना आप एक साथ करके ट्रेंड कीजिएगा, ट्यूटर पर कीजिएगा, बीकर निदेशालय जाइएगा, जहाँ भी आपको जाना पड़े वहाँ जाइएगा, अपने हक के लिए लड़िएगा। ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जितना हो सके आप हक के लिए लड़ेगा अपने को, और अपनी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आता है हमें क्या करना चाहिए, अगली बात आती है हमें क्या करना चाहिए। तो देखो हमको क्या करना चाहिए, वही चीज़ तो मैं पहले बता रहा हूँ, फिर बताना चाह रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। हमको जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपको ही फ़ायदा, मुझे नहीं, आपको ही फ़ायदा होगा इस वीडियो से। शेयर करने से मुझे कुछ फ़ायदा, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा इस विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे उतने ही विद्यार्थी तक ये बात पहुंचेगी, तो उन सभी को बात समझ में आएगी। तो हो सकता है साथ सभी विद्यार्थी पहुंच जाए, तो एक साथ पहुंचेंगे। जी कहते हैं ना, संघर्ष में शक्ति होती है। जितना आप एक साथ रहोगे, विद्यार्थी ज़्यादा होंगे, तो उसी हिसाब से आपकी बात सुनी जाएगी। बाकी एक दो की कोई सुनता भी नहीं है, इस बात का आपको पता होगा। तो देखो प्यारे साथियों, जितना हो सके इस वीडियो को भाई शेयर कर दीजिएगा और अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके जो संस्कृत विभाग के पद हैं वो 101% बढ़ेंगे। 101% आपके पदों में होगी वृद्धि। अब
पदों की वृद्धि के लिए आपको जरा सा संघर्ष करना पड़ेगा। देखो आपको जरा सा संघर्ष करना पड़ेगा, कह सकते हैं जरा सा है कि थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, उसी में आपके पद बढ़ जाएंगे। क्योंकि सरकार अब आपकी जाने वाली है, कि सरकार जाने वाली है, तो हो सकता है आपकी जो इच्छा है उनको पूरा कर दे। बाकी ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता 2062 पद आपके इस विभाग से खाली हैं, तो आपके 1000 पद तो आराम से वो निकाल सकते हैं चाहे तो। और वो चाहेंगे तब जब आप उनको चबाओगे, यानी कि आप जब उनसे कहोगे तब वो इस बात को चाहेंगे, वरना उन्होंने तो अपने हिसाब से 272 पद के लिए बोल दिया, भाई 272 पद पे ही वैकेंसी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जाएँ, उपेंद्र यादव के साथ जाएँ, उनके साथ रहें, उनके साथ संघर्ष में शक्ति में कहते हैं संघर्ष में सहायता करें उनकी, उनके सहयोग करें, उनका हर तरह सहयोग करें, जिससे आपके लिए वो लड़ते आपके हक की सुनवाई वहाँ पर हो सके। तो प्यारे साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। वाकई अगर किसी को ये बात गलत लगी हो कि किसी का टाइम खराब किया हो, तो उसके लिए रियली दिल से सॉरी। बाकी ये बात सिर्फ मेरा मकसद था कि भाई आपके पद बढ़ेंगे तो हो सकता सभी फॉर्म इसमें डाल दें, बस ये बात मेरा कहने का ज़्यादा मकसद था। बाकी अगर किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।